नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं तुला राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 राशिफल के तहत आपके हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता, घर, गाड़ी, बंगला और आखिरी में बात करेंगे कुछ दिक्कतों की सॉल्यूशन की कि उसके सॉल्यूशन क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ मित्र, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कारण जब आप लौट के आएंगे मुझे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में ढूंढ नहीं पाएंगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ ये समझना जरूरी है कि आप इस राशिफल को चंद्र राशि, सूर्य राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं, कारण कि हमने तुला को केंद्र में रख करके बाकी ग्रहों की स्थिति इन 3 महीनों के लिए, ये जो त्रैमासिक ग्रह स्थिति है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की तुला राशि वालों के लिए, इसकी व्याख्या अभी करने वाले हैं। तो इसकी भविष्यवाणी समझने के लिए पहले यह समझना पड़ेगा कि ग्रहों की स्थिति क्या है। गोचर ट्रांजिट जिसे बोलते हैं ना, वो गोचर अभी कहां है, अभी गोचर में अभी ग्रहों की स्थिति क्या है। तो देखें कि 4 ग्रह, गुरुदेव, शनिदेव, राहुदेव और केतुदेव, ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। वो यथास्थान हैं, जैसे पहले थे वैसे ही अभी भी हैं। रह गए 5 ग्रह, जिसमें से चंद्रमा की बात अपन नहीं करेंगे क्योंकि वो हमेशा ही राशि परिवर्तन करते रहते हैं हर सवा 2 दिन पे। तो रह गए सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। ये 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे इन 3 महीनों में, और इनमें से 2 ग्रह नीच के हो जाएंगे। आपके लग्नेश अभी ऑलरेडी नीच के हुए थे। तो समझते हैं कि इन 4 ग्रहों की स्थिति क्या है, कब कब ये राशि परिवर्तन करेंगे। तो देखें मित्र, जो आपके लग्नेश हैं शुक्रदेव ना, ये अभी 18 सितंबर से पहले यहां आपके द्वादश भाव में थे। यहां ये स्थान बली हो जाते हैं, लेकिन नीच का भाव है इनका कन्या राशि, जिसमें ये 18 सितंबर तक कैद थे। उसके बाद ये यहां आ गए, आपके लग्न में आ गए, और आपके लग्न में ये 12 अक्टूबर तक बने रहेंगे। 12 अक्टूबर के बाद 6 नवंबर तक के लिए वो यहां चले जाएंगे। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के लिए ये यहां आ जाएंगे शुक्रदेव, और 7 नवंबर से 1 दिसंबर तक के लिए यहां आ जाएंगे, और 2 दिसंबर से पूरे साल यहीं रहेंगे। ये तो शुक्रदेव की ट्रांजिट हुई। अब ऐसे ही अगर आपके भाग्येश और द्वादशेश की बात की जाए, जो कि बुधदेव हैं, तो ये 23 सितंबर से 9 अक्टूबर तक यहीं आपके द्वादश भाव में बैठे रहेंगे। 9 अक्टूबर के बाद 10 अक्टूबर से वो आपके लग्न में आके बैठेंगे, जो कि भाग्य के लॉर्ड हैं, और ये यहां पे बैठे रहेंगे 28 अक्टूबर तक। 29 अक्टूबर से ये यहां आ जाएंगे आपके धन भाव में, और उसके बाद पूरे साल यानी कि पूरे नवंबर और दिसंबर वो यहीं रहेंगे आपके धन भाव में। ये अति शुभ पीरियड रहेगा आपके लिए। अब मित्र, अगर आपके लाभेश की बात की जाए, जो कि सूर्यदेव हैं, तो ये लाभेश जो है ना, वो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक के लिए यहां थे। अभी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के लिए यहां रहेंगे। 15 नवंबर से 15 दिसंबर के लिए यहां रहेंगे आपके धन भाव में, और 15 दिसंबर से 15 जनवरी के लिए वो यहां रहेंगे आपके पराक्रम भाव में। अब जो आपके धनेश और सप्तमेश हैं, मंगल देव, वो आपके भाग्य भाव में अभी विराजमान हैं। ये 19 अक्टूबर से यहां आपके कर्म भाव में आ जाएंगे, और आपके कर्म को नीच बना देंगे, घटिया बना देंगे। बुरा न माने, अभी मैं इसकी व्याख्या करूंगा, लेकिन ये एक टाइम फ्रेम है जहां मंगल देव लंबे समय तक विराजमान रहेंगे। अगर सीधी बात की जाए ना, तो ये 20 जनवरी तक तो यहीं रहेंगे। उसके बाद भी ये यहां पे घूमते फिरते रहेंगे। इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। तो अभी अगर इनके प्रभाव के ऊपर बात की जाए कि इनका प्रभाव तुला राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के राशिफल पे क्या पड़ने वाला है, तो समझें कि सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में हेल्थ का लॉर्ड आपके हेल्थ के भाव में, यहां पे स्वास्थ्य के भाव में लग्न में ही मौजूद है। मतलब ये हुआ कि आपने अभी एक खराब फेज को पार कर लिया, और 18 सितंबर के बाद से आप
हेल्थ की रिकवरी स्टार्ट कर चुके हैं, एक बेहतर स्वास्थ्य के तरफ अग्रसर हुए हैं। हाँ, 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में कुछ और थोड़ी सी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगी, लेकिन फिर पुनः ये अपने स्थायित्व को प्राप्त हो जाएगी। तो स्वास्थ्य के मामले में मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ रही है, एक्सेप्ट एक गुरुदेव का यहाँ आपके अष्टम भाव में प्रेजेंस, जो कि तृतीयेश खष्ठेश हैं, इनका अष्टम भाव में प्रेजेंस तथा राहु और केतु का द्वादशेश खष्ठेश हो जाना थोड़ी सी स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव दिखाता है। हाँ, जब सूर्यदेव यहां से यहां आएंगे ना, तो ये फेज 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का, इसमें आपका लग्न नीच हो जाएगा और ऐसे हालत में आपके तबीयत को सुधारने की, केयर करने की जरूरत होगी। अनफॉर्चुनेटली उस समय में जो लग्नेश हैं वो यहाँ से धन भाव में जा चुके होंगे, तो लग्नेश चले गए धन कमाने के लिए और इधर लाभ के अट्रैक्शन में आपका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा। तो लाभ के अट्रैक्शन में ना फंस के थोड़ा सा हेल्थ को भी केयर करने की जरूरत होगी इस टाइम फ्रेम में। अब मित्र, लिब्रा हॉरोस्कोप अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, तो वेल्थ के मामले में इस टाइम को एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। कॉज ऑफ जो आपके वेल्थ का लॉर्ड है मंगलदेव, ये मंगलदेव अभी यहाँ पे नीच के हो जाएंगे 20 अक्टूबर के बाद से, और ऐसे में ये धन की आवक को कहीं ना कहीं रोकने का कोशिश करेंगे। जो धन की फ्लो बनी हुई थी आपके पास ना, वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट होएगी, ऐसा दिखाई पड़ता है। फिर भी गुरुदेव का धन भाव पे दृष्टि कहीं ना कहीं धन की स्थिति को सुधारने की कोशिश करेगा और 13 अक्टूबर के बाद से धन की स्थिति पुनः स्थापित हो जाएगी, बेहतरी को प्राप्त होगी। हाँ, मैं एक तरफ बोल रहा हूं कि 19 अक्टूबर से प्रॉब्लम होगा, लेकिन दूसरे तरफ में जहां पे शुक्रदेव खुद ही धन भाव में आ जाएंगे, पदार्पण कर जाएंगे, तो ये क्या धन को खराब होने देंगे? जो लग्नेश है वो खुद अगर सोच ले कि मैं अपने धन का नुकसान नहीं होने दूंगा और धन को संभालूंगा, तो ये तो संभाल ही लेंगे ना। इसलिए हालांकि ये शत्रु के राशि में होंगे, स्टिल इनका यहाँ पे बैठना और गुरु से उनकी दृष्टि युति हमेशा ही धन के लिए जरूर से जरूर फायदेमंद होगी, ऐसी मेरी मान्यता है। फिर भी धन की स्थिति को खराब नहीं होने देंगे शनिदेव, कारण वो 14 नवंबर से वापस से मार्गी हो रहे हैं। तो बकरी से जब वो मार्गी होंगे तो वो आगे की तरफ अग्रसर होंगे और उनकी जो दृष्टि, दशम दृष्टि यहाँ पड़ रही है, ऐसे में वो धन को खुद ही अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं। तो येन केन प्रकार बुद्धि से वो धन का नुकसान नहीं होने देंगे। तो धन की स्थिति बहुत ही सम्यक है, ठीक रहेगी। मंगलदेव जो धनेश हैं वो उतना सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर भी बाकी ग्रहों की हेल्प से आपके धन का बहुत नुकसान नहीं होगा, मैनेज हो जाएगा, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, तुला राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 में अगर आपके जॉब की बात की जाए ना, तो जॉब और प्रेजेंटेशन में आप खुद ही स्मार्ट हैं, फिर भी ये वक्त बहुत अप्रिशिएटिंग नहीं कहा जा सकता है, जो कि 20 अक्टूबर के बाद से शुरुआत होने वाला है। तो ऐसे में कुछ सॉल्यूशंस हैं जो मैं आखिरी में बताऊंगा कि उसे जरूर करें आप, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मंगल देव ने आकर के यहां से कर्म को नीच कर दिया। इस भाव में जब आ गए तो आपकी कर्म जो है वो नीच हो गई, यानी कि आपके बॉस अप्रसन्न रहेंगे, वो जो चाह रहे हैं वो आप नहीं दे पाएंगे, जिसके कारण से वो जो एक कनेक्ट है विथ योर बॉस, दैट वुड बी मिसिंग। तो उसको थोड़ा केयर करने की जरूरत है। एट द सेम टाइम जो आपके जॉब के भाव के लॉर्ड हैं वो यहाँ बैठे हैं गुरुदेव आपके अष्टम भाव में, जो ये बताता है कि गुरुदेव की स्थिति कमजोर हो गई है। तो ऐसे में जॉब की स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। यद्यपि आप पॉलिटिक्स करके चीजों को मैनेज कर रहे हैं और पॉलिटिक्स से चीजें मैनेज हो रही हैं, लेकिन मंगल का नीच हो जाना, हालांकि दशम भाव में ये स्थान वाली होते हैं, तो इसीलिए इनके नीचता पे कुछ कंट्रोल तो आ जाएगी, स्टिल आपके ऊपर जो आपका कर्म है, जो आपके कार्य हैं, वो बहुत एप्रिशिएट नहीं किए जाएंगे। तो ऐसी हालत में बॉस को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। अब मित्र, लिब्रा हॉरोस्कोप अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 के तहत
आपके लव रिलेशनशिप की बात की जाए तो ये एक टाइम फ्रेम है जिसमें प्यार बहुत दिनों से सुलग रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। अभी ये अच्छा ऑस्पिशियस टाइम फ्रेम है जिसमें आप बहुत ही अंतरंग हो जाएंगे। हाँ, शादी फिर भी उतनी एप्रिशिएटिंग नहीं है कुछ समय के लिए। स्टिल जो आपका बिलगाव था परिवार के साथ में या जो मनमुटाव थे वो सब खत्म हो जाएंगे और ये 3 महीना परिवार के लिए बड़ा ही अच्छा ऑस्पिशियस होगा। बस आपको अपने सर से गुस्से को कंट्रोल कर लेना है, क्योंकि आपके एक्सप्रेशन पे गुस्सा कहीं ना कहीं आ जाता है और वो आपके रिलेशनशिप को हैम्पर करने की कोशिश करता है। अगर आपने ऐसा किया तो जो मैरिड बंधु है ना, उनके लिए भी ये लाइफ टाइम जो है ना वो बड़ा अच्छा रहेगा। कुछ स्वीट मेमोरीज के साथ में आपकी लव परवान चढ़ेगी और आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। हाँ, हमारे वो मैरिड बंधु जो संतान प्राप्ति के उम्मीद में बैठे थे, उनके लिए अभी का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें उनके लिए पुत्र और पुत्री दोनों के प्राप्ति के योग बने हैं। हाँ, पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हो गए हैं ना, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत फेवरेबल है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी रुझान टेक्नोलॉजी के तरफ है। अब मित्र, तुला राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 त्रैमासिक राशिफल के तहत अगर आपके माता पिता की बात की जाए तो आपकी माता की हालत जो ठीक ठाक थी लेकिन थोड़ी उतार चढ़ाव के साथ गुजर रही थी, उसमें कुछ सुधार की संभावनाएं हैं जो 19 अक्टूबर के बाद से दिखने लगेंगी। हाँ, पिताजी का केयर अवश्यंभावी हो जाएगा। कुछ ब्लड जन्य इश्यू दिखाई पड़ सकते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें। अब अगर लिब्रा हॉरोस्कोप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए तो इसका योग बहुत ही उत्तम हो जाता है अभी 19 अक्टूबर के बाद से, और ये अभी लंबा चलेगा। तो वो मित्र बंधु जो घर, गाड़ी खरीदना चाह रहे थे ना, जस्ट गो फॉर इट। बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। अगर आप काली या नीली गाड़ी खरीदते हैं ना तो स्पेशली आपको बहुत फायदे होंगे। लाल गाड़ी भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप बड़े घर भी खरीद सकते हैं, आपको घर के पोजीशन भी मिल जाएंगे, फंसी हुई प्रॉपर्टीज से भी गेन होनी शुरू हो जाएगी। अब मित्र, तुला राशि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 राशिफल के तहत अगर उपायों की बात की जाए ना तो आपके लिए जो प्राइम मोस्ट उपाय है ना वो है केले के पेड़ में जल डालना। किसी भी बृहस्पतिवार से शुरुआत करके मॉर्निंग में आप केले के पेड़ में, केले के पौधे में जल डाल सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे। तत्पश्चात जो दूसरा सॉल्यूशन है आपके लिए वो है हनुमान चालीसा का पाठ करना। अगर आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा और यह ऐसा काम आप किसी भी मंगलवार से शुरुआत करके कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, अगर ऐसा करेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। हालांकि आप चाहें तो एक डायमंड पहन सकते हैं, किंतु मैं जेम्स पहनने की सलाह ऐसे हठात नहीं देता जब तक कि कुंडली ना देख ली जाए। तो मेरी आग्रह है कि अपनी कुंडली दिखवा करके ही इस तरह के जेम्स को धारण करें। इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।